नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर आखिरी चरण में है। बीजेपी की संकल्प यात्रा, कांग्रेस के निशाने पर बाबूलाल मरांडी। चुनाव से पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है। वैसे तो तमाम दल अपने अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन बीजेपी संकल्प यात्रा के जरिए सीटों को साधने की तैयारी कर रही है। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यात्रा कर सभी सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि बीजेपी की यह संकल्प यात्रा आखिरी चरण में है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के जेलों में ज्यादा लोड बढ़ गया है, इसे कम करना बेहद जरूरी। और चीफ जस्टिस संजय मिश्रा ने कही बड़ी बात। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि जेलों पर बोझ बढ़ चुका है। क्षमता से 3 गुना ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे हैं और इसे घटाने की आवश्यकता है। जेल में वैसे लोग भी हैं जिन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है, तो पहले से दोषी करार कैदी भी वहां पर सजा काट रहे। दोनों को समान परिस्थिति में एक साथ रखा जाता है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। जुडिशियल अकादमी झारखंड एवं पूर्वी सिंहभूम जजशिप की ओर से आयोजित रिमांड और जमानत न्याय शास्त्रार्थ पर क्षेत्रीय सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। लोयला स्कूल में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तभी संभव है जब गंभीर मामलों में से इतर अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत जाने से पहले विवेचना कर ली जाए। बड़ी खबर झारखंड के जेल में बंद नक्सली मोनू तीव को रिमांड पर लेगी एनआईए। लापुंग हमला मामले में प्राथमिकी दर्ज। लापुंग के दोलैचा में जल जीवन मिशन का काम कर रही कंपनी के कैंप ऑफिस में अंकित सिंह गिरोह के अपराधियों ने हमला किया था। इस संबंध में कंपनी के साइट मैनेजर अक्षय कुमार के बयान पर लापुंग थाना में लेका निवासी अंकित सिंह सहित 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और इस हमले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। एनआईए इस मामले में अब जांच करेगी। बड़ी खबर कुर्मी को एसटी बनाने के मामले में 2004 के मुंडा सरकार के प्रस्ताव को 2015 में रघुवर ने किया था खारिज। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा कुर्मी को एसटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित नहीं होने की बात लगातार कह रहे। यह भी कह रहे कि राज्य सरकार ने ही उनके भेजे प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अर्जुन मुंडा के इस बयान के बाद राज्य में कुर्मी समाज के लोग आंदोलित हैं, अर्जुन मुंडा को निशाने पर लिए हुए हैं। बता दें कि 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति बनाने सहित कई जातियों को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन बाद में जनजातीय शोध संस्थान की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भाजपा की पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने 10 फरवरी 2015 को इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और इसी पत्र को आधार बनाते हुए 8 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने भी कुर्मी या कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। बड़ी खबर झारखंड के मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करें कांग्रेसी। लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भालूवासा स्थित होटल मिस्टीन में हुई और जिसमें जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक रमा खलखो, मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेरी शामिल थे। बैठक को संबोधित करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर संगठन के प्रति कार्य करें। सभी कांग्रेसी मनभेद भुलाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। बूथों का मैनेजमेंट करें, आम जनता से जुड़ें, उनकी समस्याओं के प्रति रुचि दिखाएं। रमा खलखो ने कहा कि जिले के सभी 18 प्रखंड कमेटियों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारी को दी गई है। बड़ी खबर झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पेश की दावेदारी। जीत को लेकर बनी है चुनावी रणनीति। जमशेदपुर स्थित होटल में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई और इसमें जमशेदपुर लोकसभा संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सीट की सह प्रभारी रमा खलखो ने की और कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक सीट महत्वपूर्ण है। बैठक में ही कांग्रेस ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। दावा किया कि जमशेदपुर सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और अगर यह सीट पार्टी के खाते में जाती है तो गठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव जीत सकते हैं। बड़ी खबर राज्य में 26,000 शिक्षक बहाली के लिए फिर से मिला आवेदन का मौका। सरकारी शिक्षक भर्ती की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया मौका आया है। कर्मचारी चयन आयोग ने 26,001 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्तियां झारखंड राज्य में की जा रही है।
गौरतलब है कि आयोग ने अगस्त माह में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसके लिए 7 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने भर्ती के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब कोर्ट ने भी भर्ती पर लगा स्टे हटा दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालिया जानकारी के मुताबिक भर्ती के लिए कैंडिडेट 7 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और आवेदन के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस पर झारखंड में हो रही लगातार पत्थरबाजी, असामाजिक तत्वों ने फिर से किया पथराव, अधिकारियों की लापरवाही आ गई सामने। धनबाद मंडल में असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा लगातार दूसरे दिन भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस एवं रेलवे की सुरक्षा जिन अधिकारी के कंधे पर दी गई है, वैसे अधिकारी के उदासीन रवैये के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार पत्थर बरसाए जा रहे। जानकारी के मुताबिक रांची से पटना जाने वाले डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस में मांडू स्टेशन के समक्ष असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा पत्थर चलाया गया। इसके ठीक दूसरे दिन भी बरकाकरा स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस शाम के 6:07 पर खुलने के बाद मात्र 8 मिनट के अंदर 6:15 पर वंदे भारत एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा पथराव किया गया। जानकारों की माने तो वंदे भारत एक्सप्रेस पर हो रहे पत्थरबाजी की घटना पर रोकथाम किए जाने को लेकर आरपीएफ के अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जन जागरण अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि असामाजिक तत्व के लोगों पर अंकुश लगाया जा पाए। बड़ी खबर, कोयला कर्मियों को 85,000 रुपए बोनस मिलेगा। कोयला कर्मियों को दुर्गा पूजा पर 85,000 रुपए बोनस परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड मिलेगा। 21 अक्टूबर के पहले भुगतान किया जाएगा और दिल्ली में कोल इंडिया प्रबंधन एवं यूनियन की बैठक में सहमति बन गई है। कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों के 2,27,000 कर्मियों के बीच बोनस मद में 1900 करोड़ का भुगतान होगा और ACCL को जोड़ दें तो देश के लगभग 2.5 लाख कोयला कर्मियों को बोनस मिलेगा। बोनस का सबसे ज्यादा पैसा झारखंड के कोयला कर्मियों को लगभग 700 करोड़ मिलेगा। BCCL कर्मियों के बीच 300 करोड़ के आसपास का भुगतान होगा। बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन पर फिर से विवाद, नहीं मिलेगा पूर्व के प्रभाव से प्रमोशन। प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन में फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने 5 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर 22 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किए हैं एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसी के मुताबिक प्रमोशन देने को कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव, यानी कि जिस समय से प्रमोशन के लिए योग्य थे उस समय से प्रमोशन नहीं देने का आदेश दिया गया है। विवाद इसी को लेकर है। बड़ी खबर, अर्जुन मुंडा के बयान से कुर्मी समाज नाराज, अमित शाह और नड्डा का एयरपोर्ट पर करेंगे विरोध। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान से कुर्मी समाज भड़क गया है। कुर्मी विकास मोर्चा ने पुराना विधानसभा में बैठक करके निर्णय किया है कि गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का झारखंड आगमन पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा कि पिछले 72 वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बाद भी केंद्र सरकार टोटेमिक कुर्मी या कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार नहीं कर रही है और जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा हतोत्साहित करने वाला गलत बयान देते हैं। यह भी कहा कि कुर्मी को ST मांग पर मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें। झारखंड निर्माता विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा दो और इन दोनों मांगों को लेकर आगामी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव का घोषणा भी किया गया है। बड़ी खबर, आज नहीं जागे तो सब कुछ लूट जाएगा। झारखंड मुश्किल दौर से गुजर रहा। 2 दशक के बाद भी झारखंडियों के लिए नीति नहीं बन पाई है। नियोजन नीति भी अब तक नहीं बन पाई है। झारखंड की जमीन को बाहरी लोग लूट रहे। ये बातें हजारीबाग जिले के चौपारण ब्लॉक मैदान में आयोजित बदलाव संकल्प सभा को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने कही है। टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और जयराम महतो ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति झारखंडियों के जनमानस के खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में भी झारखंडियों के साथ भेदभाव है। ऐसे में सभी झारखंड वासियों को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी है और आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। जयराम महतो ने कहा कि हजारीबाग में भी बाहरी लोग राजनीति कर रहे और इन्हें उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। बड़ी खबर, राज्य में शिक्षकों के प्रमोशन पर विवाद से नहीं भर पा रहे प्रिंसिपल के पद। 3200 स्कूलों में बिना प्रचार पर चल रहा काम। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन में विवाद एवं इसके कारण प्रमोशन में हुई देरी से मिडिल स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद भर नहीं पा रहे। राज्य में सृजित 3226 पदों में 3200 पद रिक्त हैं। इन सभी स्कूलों में प्रधानाचार्य के पद की जिम्मेदारी प्रभारी शिक्षक संभाल रहे। स्थिति यह है कि राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मिडिल स्कूल में अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर, राहुल गांधी की रावण से तुलना करने पर भड़के झारखंड कांग्रेस के प्रभारी।
कहा कि घबरा गई है भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 में परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए कांग्रेस लगातार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आयोजित युवा कांग्रेस के मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे राहुल गांधी की रावण से तुलना करने पर जमकर बरसे हैं और कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना रावण से की है, उससे स्पष्ट लग रहा कि भाजपा घबरा गई है। इस दौरान पूरे प्रदेश के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा सीनियर विंग के नेता भी मौजूद थे। एआईसीसी सदस्य और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे देश में नफरत और घृणा की राजनीति हो रही है। बड़ी खबर, बिहार के जातीय सर्वे के बाद झारखंड में भी तेज मांग। राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर कांग्रेस ने चल दी है पहली चाल। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर इस मुद्दे को तेजी से लपक लिया है। राजभवन के समक्ष पार्टी ने तत्काल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। साथ ही इस मामले को सरकार के समक्ष उठाकर अंजाम तक ले जाने का दावा भी कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसमें देरी नहीं की। एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2 साल पहले इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को लिखित चिट्ठी का हवाला दे दिया और उल्लेखनीय कि जाति आधारित गणना की मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे की गंभीरता को भांपते हुए कहा कि आबादी के मुताबिक सबको अधिकार मिलना चाहिए। बड़ी खबर, गोड्डा में विधायक एवं मंत्री की आवास पर कृषक मित्रों का आमरण अनशन। अपनी मांग के समर्थन में राज्य भर के कृषक मित्रों की ओर से की जा रही भूख हड़ताल पर कोई सुनवाई नहीं होने पर अब आंदोलन आमरण अनशन में बदल गया है। सत्ता पक्ष के विधायकों एवं मंत्रियों की आवास पर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। इसी क्रम में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के मेहरमा प्रखंड स्थित आवास के बाहर प्रदेश अध्यक्ष शशि भगत के नेतृत्व में दर्जनों कृषक मित्र नारेबाजी करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत के मुताबिक पिछले 3 दिनों से राज्य के सत्ता पक्ष के विधायक एवं मंत्री की आवास पर भूख हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा था, पर अब तक राज्य सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। इस कारण 8 अक्टूबर से कृषक मित्र आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं। बड़ी खबर, हजारीबाग में हंगामा। मुसलमानों ने किया धर्म सभा से लौट रहे बेहप कार्यकर्ताओं पर हमला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर रात हजारीबाग जिले के कटक मसांडी रोड स्थित पेलावल मस्जिद के पास हमला किया गया। हमले में 1 दर्जन से ज्यादा महिला पुरुष घायल हो गए। सभी बस में सवार थे और रांची में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा में भाग लेकर रात 8:30 के करीब कटक मसांडी लौट रहे थे। मस्जिद के समीप बस के पहुंचते ही निशाना बनाकर उस पर पथराव किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उग्र भीड़ के बीच से बस को सुरक्षित निकाला। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बस के पेलावल पहुंचते मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया।